बोला जाए कि किस प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बनता है तो क्या होगा वो प्रोसेस? डेन्यूडेशन। सर डेन्यूडेशन, ठीक है, डेन्यूडेशन सबको याद है। डेन्यूडेशन में कितने सारे स्टेप्स एडेड हैं, कितने सारे स्टेप्स छुपे हुए हैं डेन्यूडेशन में, बताइए। 4। क्या 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 क्या? पहले क्रेक बनेगा, फिर वेदरिंग, अपर इरोजन मेथड होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद नया रॉक, लिथिफिकेशन। चलिए पहले वेदरिंग, एरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन लिथिफिकेशन, ठीक है सर। यही इसी तरीके से बनता है हमारा क्या, इसी तरीके से हमारा क्या बनता है सर, हमारा बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट आगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स ज्यादा पाया जाएगा कि इग्नियस रॉक में ज्यादा फॉसिल्स पाया जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। लेयर्स, शायद अगर लेयर्स दिखना भी होगा तो किस में ज्यादा दिखेगा, इग्नियस रॉक में कि सेडिमेंट्री रॉक में? इग्नियस में। इग्नियस में, इग्नियस में लेयर दिखेगा ना? सर इग्नियस में कोई लेयर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या केमिकली कितना टाइप से वेदरिंग किया जा सकता है, वेदरिंग कितना तरीके से होता है? 3 तरह से। क्या क्या क्या? केमिकली, मैकेनिकली और ऑर्गेनाइज। सर कल हमने पढ़ा था CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, केमिकली, मैकेनिकली और ऑर्गेनिकली, ठीक है, 3 तरीके से होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या पढ़ा था सर? एग्जाम्पल बताइए, 3-4 एग्जाम्पल बताइए सेडिमेंट्री रॉक का। चौक, चौक क्या है? सेडिमेंट्री। डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है? सेडिमेंट्री। लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था। कोल, पोटैश हो गया, कोल हो गया, ये सब हमने पढ़ा था कि सेडिमेंट्री है, ठीक है। आई होप इग्नियस और सेडिमेंट्री में डिफरेंस पता चल रहा होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, अच्छी तरीके से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया रॉक सिस्टम पढ़ने जाएंगे। कौन सा? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टाने या फिर रूपांतरित चट्टाने। सर नाम से ही पता चल रहा है कि काया बदल जा रहा है। कायांतरित मतलब क्या? देखिए कहीं कहीं मैंने बोला है कि यार जो हिंदी वर्ड्स है ना वो आपको याद रखना चाहिए। आप मेटामॉर्फिक सुनेंगे ना तो उतना माइंड में नहीं घूमेगा कोई चीज, लेकिन जैसे ही कायांतरित वर्ड सुन रहे हैं या फिर रूपांतरित वर्ड सुन रहे हैं तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं रूप से रिलेट कर रहा है। रूप मतलब रंग रूप से रिलेट कर रहा है, गोरा काला रंग, कुछ रूप से, कुछ काया, उसके काया से रिलेट कर रहा है वो चीज। कहीं ना कहीं हम लोग को अभी तक पढ़े नहीं हम लोग को टॉपिक, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि रंग रूप से रिलेटेड है ये रॉक, कायांतरित, रूपांतरित, ठीक है। सुनिएगा, अच्छा बताइए, ये मेरा हाथ है अभी, ठीक है, ये मेरा हाथ है अभी। इस हाथ को देखिए आप अच्छे से, 2.5 किलो का नहीं है बट फिर भी ठीक है। ये हाथ जो है मेरा, आप ही मुझे बताइए, इस पे अगर बहुत ज्यादा हीट लग जाए, बहुत ज्यादा हीट लग जाए तो क्या ये हाथ, जो हाथ अभी ऐसा है, क्या ये हाथ अभी वैसा ही रहेगा जब इसमें बहुत ज्यादा हीट लग जाएगा? तो अगर ये बहुत ज्यादा हीट में मैं इसको डाल दूं तो क्या ये हाथ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। दूसरा सुनिएगा, ये जो हाथ है मेरा, इस हाथ पे मैं इतना बड़का सा पत्थर डाल दूं, पत्थर फेंक दूं, तो जैसा अभी मेरा हाथ दिख रहा है क्या वैसा ही हाथ दिखेगा बाद में भी, पत्थर इतना बड़ा डालने के बाद भी? नहीं। मतलब पत्थर डाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मेरे हाथ के ऊपर पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर बहुत बड़ा चट्टान डाल दे रहे हैं, तो क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अब आप ही मुझे बताइए सर, हीट डाले, हीट दिए मेरे हाथ को, तो मेरे हाथ का काया चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मेरा हाथ का रूप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बताइए सर। प्रेशर डाल रहे हैं, अगर प्रेशर डाल रहे हैं, अगर किसी चीज पे प्रेशर डाल रहे हैं, अगर मेरे हाथ पे प्रेशर डाल रहे हैं तो मेरा हाथ का जो काया है वो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? आप ही बताइए। रूप बदल जाएगा कि नहीं आएगा? सिंपल से बात है सर, क्या है, चट्टान पट्टान बाहर में जाए, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि अगर मेरा रूप बदलना है, अगर रूप बदलना है किसी का, अगर किसी का रूप बदलना है, किसी का काया बदलना है, तो 2 मेथड है सर।
या तो आप उस चीज को हीट के साथ इंड्यूस कर दीजिए या तो प्रेशर के साथ इंड्यूस कर दीजिए। प्रेशर और हीट ये दो माध्यम है, ये दो तरीके हैं जिसके जिसके द्वारा किसी भी चीज का रूप बदल सकते हैं सर हम लोग। किसी भी चीज का एकदम औकात बदल देंगे हम लोग, एकदम प्लस से माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। सर ये ताकत रखता है हीट और प्रेशर। आप लोगों ने भी देखा सर, स्टेट भी चेंज कर देता है सर, स्टेट को भी चेंज कर देता है, स्टेट को भी चेंज। सर आप ही बताइए, आयरन अमूमन इसको हम लोग किस कंडीशन में, किस स्टेट में देखते हैं? अमूमन किस स्टेट में देखते हैं? जनरली इसको किस स्टेट में देखते हैं हम लोग? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड स्टेज में देखते हैं। मान लीजिए इसमें बहुत ज्यादा हीट डाल दी है सर, हीट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कभी पढ़ा होगा, हीट ऐसे ट्रायंगल से बोलते हैं हीट। अगर मान लीजिए इसमें बहुत ज्यादा हीट डाल देते हैं तो इसका स्टेट चेंज होगा? हाँ। सर स्टेट पहले सॉलिड था, अब हीट डाल दिए तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन लिक्विड। जाएगा। लिक्विड। अब देख रहे हैं सर, इसका काया बदल गया, इसका औकात बदल दिया सर, इसका औकात बदल दिया सर। हीट, हीट, प्रेशर, प्रेशर सुनिएगा ध्यान से। आप लोग एलपीजी यूज करते हैं, कभी एलपीजी का सिलेंडर उठाए हैं? उठा के कभी ऐसे से हिलाइएगा, लगेगा ना अंदर में ना पानी जैसा, लिक्विड जैसा कुछ बह रहा है। कभी किया है किसी ने? हाँ। हाँ ऐसे ये ऐसे हिलाइएगा ना तो लगेगा कि अंदर में लिक्विड है। क्यों लिक्विड फील होता है? क्योंकि सर डाला अंदर में लिक्विड ही जाता है, डाला अंदर में लिक्विड ही जाता है। जब वो बाहर आता है ना, जब उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है ना, प्रेशर रिलीज हो जाता है ना, तो सर गैस बन जाता है और वही गैस को हम लोग जलाते हैं। आप ही देखिए, प्रेशर के कारण लिक्विडवा गैस में बदल गया। मतलब देख रहे हैं प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रेशर एक ऐसा चीज है, एक माध्यम है जिससे हम लोग रूप को बदल दे रहे हैं, काया को बदल दे रहे हैं। बोलिए, आप लोग मानते हैं कि हीट और प्रेशर से सच में काया बदलता है? हाँ। जी ठीक सर। है, सुनिए अब ध्यान से। सर हम लोग ने पढ़ा दो रॉक, दो रॉक, कौन कौन सा पढ़ा? प्राइमरी रॉक कौन सा था? इग्नियस रॉक, इग्नियस। अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक क्या बोलते हैं इसको? सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा चट्टान बोलते हैं हिंदी में? अवसादी तलचट्टी। चट्टान। हाँ, औषधि। ठीक है। हम लोगों ने देखा सर दो टाइप का चट्टान जो है ये पूरे विश्व में दिखेगा ही दिखेगा। एक वैसा चट्टान जो सबसे पहले पृथ्वी में बना होगा, प्राइमरी रॉक। कौन सा है वो प्राइमरी रॉक? अग्नेय चट्टान, इग्नियस। अग्नेय चट्टान। सर इग्नियस रॉक। सर द्वितीय, सेकेंड बार, सेकेंड लेवल पे अगर कोई चट्टान बना है हमारे पृथ्वी में, उस चट्टान को क्या बोलते हैं? अवसादी सेडिमेंट। चट्टान। सर अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब सुनिएगा एक बात बताइए, ये सब रॉक सब कितना सालों से खड़ा है यहाँ पे, कितना लाखों करोड़ों सालों से खड़ा है। सर कितना बार इस लोग का हीट में चेंज आता होगा, कितना बार प्रेशर में चेंज आता होगा? आप ही मुझे बताइए, क्या हीट में और प्रेशर में चेंज लाएंगे तो क्या इसका काया बदलेगा नहीं? बदलेगा। बदलेगा। समझ में आ रहा है कि हीट और प्रेशर चेंज करने से सर काया में जो रूप, उसका जो रूप है ना, उसका जो रूप है ना, उसका जो पिक्चर है ना, उसका जो फिगर है ना, उसका जो प्रॉपर्टी है ना, वो चेंज हो जाता है। उसका जो प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता है वो। सुनिए कैसे प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, सुनिएगा ध्यान से। चलिए सुनिए ध्यान से। पानी, पानी लिक्विड स्टेट में अमूमन देखते हैं हम लोग, ठीक है, लिक्विड स्टेट में देखते हैं। सर इसका हीट बढ़ा दिए, हीट बढ़ा दिए, पानी का हीट बढ़ा दिए, क्या बनेगा सर ये? गैस। सर गैस। वेपर, गैस, ठीक है, वेपर बन जाएगा। और ये कौन से स्टेट में रहता है? गैसेस स्टेट में रहता है। अब आप मुझे बताइए, इस पानी को आप सिंपल बॉटल में रख पा रहे थे, ये इसका प्रॉपर्टी था सर कि पनिया को जो है ना हम लोग सिंपल बॉटल में रख सकते हैं। क्या ये वेपर को आप सिंपल बॉटल में रख पाइएगा? ना। नहीं। नहीं। नहीं रख पाइएगा सर। अब देख रहे प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो गया, कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो गया? सर एलपीजी जो लिक्विफाइड, लिक्विड भरा हुआ है ना सर, जो लिक्विड है सिलेंडरवा में, उसको डायरेक्ट आग लगाइएगा ना तो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाएगा।
कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन उसी को अगर हम लोग थोड़ा सा, वो जो रेगुलेटर होता है ना, उसको प्रेशर चेंज करता है, बेसिकली कुछ नहीं करता, खाली प्रेशर चेंज करता है। उस थोड़ा सा प्रेशर चेंज कर दिया, उसको गैस बना दिया, देखिए कितना कंट्रोल मैनर में जल रहा है गैस। बोलिए जल रहा है कि नहीं जल रहा है? सर प्रॉपर्टी भी बदल देता है। हो सकता है कि प्रेशर और हीट का इफेक्ट से माइनस प्लस में बदल जाए, प्लस माइनस में बदल जाए, लड़की लड़का में बदल जाए, लड़का लड़की में बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है सर। इतना पावरफुल चीज है ये दोनों, पूरा एकदम ऊपर से नीचे चेंज कर देता है सर। हीट और प्रेशर, दो चीज एकदम काया को बदल के रख देता है। आप लोग को एक चीज मन में तो आ रहा होगा कि सर ये जो इग्नियस रॉक है और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनके ऊपर अगर बहुत प्रेशर और हीट चेंज लाया जाए, हीट का या फिर प्रेशर का चेंज लाया जाए, तो इनमें भी तो कुछ चेंजेस आएंगे, इनका भी तो प्रॉपर्टी चेंज होगा, इनमें भी तो कोई चेंजेस दिखा जाएगा हम लोग को। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन जग रहा है सबके मन में? ये सबके मन में क्वेश्चन जगना चाहिए। तो सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। क्या होता है सुनिएगा, क्या होता है सर? सर किसी भी चीज का, किसी भी कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर हम लोग हीट का चेंज ला रहे हैं, उसमें हम लोग हीट बहुत बढ़ा दे रहे हैं, हीट में चेंज ला रहे हैं, और प्रेशर बहुत बढ़ा दे रहे हैं या फिर प्रेशर का चेंज ला रहे हैं। अगर सर एक बात समझते हैं आप लोग, अगर सिंपल केमिस्ट्री पढ़े हैं लाइफ में, तो हीट में चेंज लाना और प्रेशर में चेंज लाना मतलब सर आप उसका वॉल्यूम बढ़ा या घटा रहे हैं? बोलिए समझ में आ रहा है? वॉल्यूम सर किसी का हीट में चेंज ला रहे हैं या फिर किसी का प्रेशर में चेंज ला रहे हैं, मतलब उसका वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं आप, उसका वॉल्यूम या बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? नहीं ये वर्ड नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी 9th क्लास का केमिस्ट्री खोल के उठाइएगा, पढ़िएगा, उसके बाद ये वाला लाइन समझ में आ जाएगा। नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं समझना हम लोग को, बस एक चीज हम रिलेट करवाना चाहते थे, ठीक है? नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अभी तक सबके माइंड में ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि हीट और प्रेशर में चेंज लाएंगे तो किसी ना हर चीज का रूप बदल ही जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? क्रिस्टल क्लियर। हीट और प्रेशर में चेंज लाएंगे तो उसका रूप बदलेगा ही, क्रिस्टल क्लियर सबको होना चाहिए ये चीज। सुनिएगा ध्यान से, हेल्प कीजिएगा मेरा। लाइम स्टोन, क्या फॉर्मूला होता है लाइम स्टोन का? CaCO3 सर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? क्या पाया गया ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो रॉक्स है, बताइए ये कौन टाइप का रॉक है? इग्नियस रॉक की सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री सर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। क्या पाया गया ना कि सेडिमेंट्री रॉक, ये देखिए लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, इस रॉक में जब बहुत ज्यादा हीट डाला गया ना, बहुत ज्यादा हीट डाला गया ना, तो क्या बन गया पता है? मार्बल। अरे आप अपना पैर के नीचे देखिए, बहुत लोग मार्बल पे अभी बैठा होगा, बहुत लोग मार्बल पे खड़ा होगा। सर वो मार्बल हुआ कैसे बना? वो मार्बल कैसे बना? सर ये जो लाइमस्टोन है ना, इस पे जब बहुत ज्यादा हीट का इफेक्ट पड़ा ना, तो वो अपने आप बन गया क्या? मार्बल। अब आप मुझे बताइए, ये सेडिमेंट्री रॉक था, सर ये जो नयका वाला बना ये क्या होगा? तो इसका नाम रख दिया गया मेटामॉर्फिक रॉक। क्यों मेटामॉर्फिक रॉक? क्यों कायांतरित चट्टाने? क्यों रूपांतरित चट्टाने? सर देखिए ना, इसका रूप बदल गया, इसका रूप बदल गया। आप चूना पत्थर, अच्छा चूना पत्थर सब कोई देखा है? चलो चलो हटाओ, चूना पत्थर नहीं, चूना देखा जब जब अभी तो बहुत डिस्टेम्पर उस टाइम पर पेरिस उरिस आ गया है, जब हम लोग छोटा थे तब याद कीजिए, एकदम झाड़ू जैसा बनाया जाता था और चूना मारा जाता था पूरा दीवार में, याद है? चूना देखे आप? याद है, देखे हैं। ठीक है, चूना देखे होंगे। अब आप ही मुझे बताइए, चूना और मार्बल भी आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है? चूना और मार्बल दोनों का सेम जैसा दिखता है? नहीं दोनों का प्रॉपर्टी सेम होता है? नहीं होता है सर। अब देख रहे इसका प्रॉपर्टी बदल दिया, पूरा प्रॉपर्टी खत्म करके रख दिया सर। पहले ही क्या था अभी क्या बना दिया, पहले ही हो सकता है लड़की था तो अभी लड़का बना दिया इसको, पहले प्लस था तो माइनस बन गया। क्यों? ड्यू टू द चेंज ऑफ वॉल्यूम, ड्यू टू द चेंज ऑफ हीट। और सर क्या ये एक ही दिन में बन गया? क्या ये आर्टिफिशियली बना गया? नहीं सर, नेचुरली बनता है सब।
अब लाइमस्टोन का आप ही सोचिए, लाइमस्टोन का पत्थरवा जब जमीन के अंदर बहुत घुसेगा तो क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो क्या होगा सर, मार्बल में कन्वर्ट होगा, दबेगा, उसमें हीट बढ़ रहा है तो मार्बल में कंप्लीट कन्वर्ट होगा। क्या एक दिन में होगा? नहीं सर, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। टाइम टाइम कोई भी चीज होता है ना, एक दिन में नहीं हो जाता है, ठीक है, टाइम लगता है सर। बोलिए मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है सर? एक नया टाइप का रॉक बन रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग हीट और प्रेशर में चेंजेस ला रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम में चेंजेस ला रहे हैं। इसको और अच्छे से समझाएंगे, सुनिएगा, एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं सर। ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक है? igneous, igneous, इग्नियस। ग्रेनाइट सुनिएगा ध्यान से, ग्रेनाइट एसिडिक लावा से बनता है कि बेसिक लावा से? acidic acidic lava, lava एसिडिक लावा। से, क्या पाया गया ना कि ये जो आप ही लोग बताए हैं ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, आप ही लोग बताएं ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, क्या पाया गया कि ग्रेनाइट में जब प्रेशर का चेंज आया ना, प्रेशर का चेंज आया ना, तो एक नया टाइप का रॉक बन गया, एक नया टाइप का रॉक बन गया जिसका नाम है निस। निस, क्या नाम है? निस। अब आप बताइए ये सेडिमेंट्री रॉक है कि इग्नियस रॉक है? सर एक नया चट्टान बना जिसका नाम क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। बोलिए समझ में आया सर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? द कन्वर्जन of the igneous rock and sedimentary rock into new type of rocks due to the change in heat or pressure, due to the change in heat and pressure is called as metamorphic rock. जो अग्नीय चट्टान था और जो अवसादी चट्टान था, उसमें जब हम लोग हीट और प्रेशर का चेंज लाते हैं तो एक नया टाइप का चट्टान बनता है। उसी नया टाइप का चट्टान को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित चट्टानें। बोलिए समझ में आ रहा है? जी सर। मतलब इसको अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो सर, दो गो एग्जिस्टिंग, अभी तक हम लोग दुनिया में सिर्फ दो गो पढ़े थे, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इन दोनों रॉक में ये देखिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्ट कर रहा था सर, अपने आप एग्जिस्ट कर रहा था, अपने आप एग्जिस्ट कर रहा था। इसी में जब हीट का और प्रेशर का चेंज आता है ना, तो एक नया टाइप का रॉक बन जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेटामॉर्फिक रॉक। बोलिए सबको क्लियर है? मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित चट्टानें। मैं बार बार इसको कायांतरित या फिर रूपांतरित इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस वर्ड को याद रखिए। कभी कभी आप हिंदी याद रखेंगे तो आप एग्जाम में फेल नहीं हो जाइएगा, आपका औकात कम नहीं हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, ताकि आपको वक्त में रूपांतरित से याद आए कि अच्छा रूप बदल रहा है, काया बदल रहा है। बोलिए सबको समझ में आया? रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। हाँ, सर सुनिए, ऐसे आया जाया मत कीजिए यार, साकिर अहमद। जो भी आप लोग में बहुत कोई देखते हैं, आते हैं जाते हैं घूम फिर के, ऐसा पढ़ा लिखा थोड़ा ना होता है यार। सुनिए, चलिए बताइए, कोल कैसा टाइप का चट्टान है? sediment, sedimentary rock, Sedimentary rock। सर इसमें हीट में चेंज लाते हैं ना, इसमें थोड़ा हीट और प्रेशर में चेंज लाते हैं ना, क्या बन जाता है पता है? ग्राफाइट। ग्राफाइट सुना आप लोगों ने कभी? ग्राफाइट, ग्राफाइट वाइट सुना हाँ, है? पेंसिलवा में क्या रहता है सर? पेंसिलवा में ग्राफाइट सर बहुत अच्छा जलता है सर। ग्राफाइट जलता है कि नहीं जलता है? ग्राफाइट क्या होता है? ग्राफाइट नहीं जलता। नहीं जलता है? जलता है सर, बम कोल जैसा पटाखा में नहीं यही जलता। रहता है। अच्छा सुनिए, कोक सुने? कोक, हाँ जी सर। वही जो पीते हैं हम लोग। नहीं, सर कोक नेचुरली बनता है कि आर्टिफिशियली बनता है? मतलब नेचुरली। कोक नेचुरली बनता है, आप लोग बताइए मुझे। आप लोग बड़ा बड़ा प्लांट में जाइएगा सर, आप लोग को मिलेगा कोको वैन, बोकारो प्लांट आइएगा ना, बहुत कोई मिलेगा कोको वैन में काम करने वाला। वो लोग कोक क्यों क्या करता है सर? कोक कोक वहाँ पे बनता है, ठीक है, और नेचुरली नहीं मिलता ऑलमोस्ट, ठीक है, छोड़िए ये आउट ऑफ डिस्कशन था, हटाइए। सुनिएगा, ग्राफाइट, ग्राफाइट
तो बताइए, कोल से बना ग्राफाइट, ग्राफाइट कौन टाइप का रॉक हो गया, हीट और प्रेशर में चेंज करके लाया गया। शादी औषधि, नहीं ग्राफाइट सर सर, ये मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक। सोच समझ के बोलिए, ठीक है। सर कोल बोले तो हम बोले और शादी, नहीं नहीं, कोल नहीं पूछा मैंने, कोल कोल मतलब बदला वो ग्रेफाइट में बदला, तब ठीक। मेटामॉर्फिक ये हम बोले। चलिए, ग्राफाइट में प्रेशर और हीट में चेंज लाया जाता है ना, तो एक नया टाइप का रॉक बनता है। क्या रॉक बनता है, क्या रॉक बनता है सर, डायमंड, हीरा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफाइट लाइएगा और एकदम प्रेशर और एकदम हीट लाके पूरा एकदम बना लीजिएगा डायमंड। नहीं सर, नेचुरली बनता है ये सब चीज, कहीं कहीं पे ही बनता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में बनता है। अब आप ही बताइए, ग्राफाइट बदल गया डायमंड में, सर मेटामॉर्फिक, क्या मेटामॉर्फिक में बदल सकता है? यस सर, मेटामॉर्फिक ही बदल गया। किसमें? मेटामॉर्फिक में। ये वाला चट्टान का रूपांतरण हो गया, ये वाला देखिए, एक मेटामॉर्फिक रॉक ही था, वो मेटामॉर्फिक रॉक भी, उसका भी रूप चेंज हो गया, उसका भी काया चेंज हो गया। मतलब सर, मेटामॉर्फिक रॉक का क्या फर्दर मेटामॉर्फिज्म हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ यस सर। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लिखिए, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ देता है सीडीएस वगैरह में, यूपीएससी वगैरह एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कोई ईगो नहीं रखना है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिया, चलो फिर से लिख देते हैं वो लोग को। अच्छा चलो, स्टार्टिंग से लाते हैं। बताइए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस टाइप का मिनरल है? शादी बताइए, औषधि एक जन। सेडिमेंट्री। सर, इसमें जब कार्बोनेशन हो जाता है ना, इसमें जब कार्बोनेशन हो जाता है ना, तो एक चट्टान बनता है, क्या बोलते हैं उसको? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और सर, कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है मेरा? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। अब बताइए, लाइमस्टोन में हीट का चेंज ला रहे हैं, लाइमस्टोन में हीट का चेंज ला रहे हैं, क्या बन रहा है? मार्बल। मार्बल। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मार्बल कि बनेगा। लाइमस्टोन में प्रेशर का चेंज लाएंगे तब मार्बल बनेगा, बोलिए सही होगा क्या? नहीं। सर, हीट का चेंज। चलिए नेक्स्ट, ग्रेनाइट, सर इग्नियस रॉक, एसिड वाला। सर इस, अच्छा ये मैंने मन से किया क्या? नहीं सर, मन से नहीं कर रहे हैं, ये सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा देखा गया है। ग्रेनाइट में जब प्रेशर का चेंज लाते हैं, ग्रेनाइट वाला रॉक में जब प्रेशर का चेंज लाते हैं, तो एक नया टाइप का रॉक का निर्माण होता है, जिसका नाम है नीस। नीस। सर जी से स्टार्ट, और हाँ, हिंदी मीडियम में भी इसको नीसे बोलते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट को ग्रेनाइट ही बोलते हैं, ठीक है, मार्बल को मार्बल ही बोलते हैं। देखिए सर, जी से स्टार्ट हो रहा है, तो जीनिस नहीं होगा, निसी होगा सर, जी साइलेंट होता है, जी वाला, जियान वाला जो जी है ना, वो साइलेंट रहता है, ठीक है। चलिए सर, क्ले, शैल, आप लोगों को सुना है कभी शैल गैस? शैल गैस सुना है कभी? शैल गैस कभी लाइफ में हाँ, सुना है? क्या होता है शैल गैस? ये नहीं पता लेकिन सुने हैं। वाह भाई, सुनने का फायदा क्या हुआ? आप लोग रिसर्च कीजिएगा सर, एक गैस के बारे में, शैल गैस, SHALEGAS, शैल गैस। एक वक्त बहुत ही इसमें ये चल रहा था, डिबेट चल रहा था कि पूरे दुनिया में LPG अब रिप्लेस्ड हो जाएगा शैल गैस से, ठीक है। लेकिन ये हो नहीं पाया, ये चीज़ हो नहीं पाया, ठीक है, ये चीज़ हो नहीं पाया, क्योंकि शैल गैस जो है ना, वो बहुत ईजिली नहीं प्राप्त हो पाता, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। इसको आप लोग देख के आइएगा, शैल गैस होता क्या है, ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, क्ले और शैल, सर ये किस टाइप का रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें जब प्रेशर लगा देते हैं ना, तो क्या बन जाता है पता है? सिस्ट। क्या बनता है? सिस्ट, सचिस्ट नहीं, सिस्ट, सिस्ट, सचिस्ट नहीं, सिस्ट। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन भी क्या है सर? कौन सा टाइप का रॉक है बताइए? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री। सैंडस्टोन में जब हम लोग हीट का चेंज लाते हैं ना, तो क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट रॉक बन जाता है, क्वार्टजाइट रॉक बन जाता है, ठीक है, क्वार्टजाइट रॉक बन जाता है,
सैंड में जब हम लोग सैंडस्टोन में जब हम लोग हीट का चेंज लाते हैं तो क्वार्टजाइट बन जाता है। नेक्स्ट, क्ले और शेल में, क्ले और शेल में जब हम लोग हीट का चेंज ला रहे हैं, हीट का चेंज ला रहे हैं, हीट का चेंज ला रहे हैं। अच्छा बताइए, क्ले और शेल कौन टाइप का रॉक? अवसादी। सर अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक। सर क्ले और शेल में जब हीट का चेंज ला रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? ये बनता है फिलेट। एक सेकंड, ये बनता है स्लेट, स्लेट, ये बनता है स्लेट। ठीक है, जब स्लेट में हम लोग, अच्छा बताइए स्लेट, स्लेट जो बना ये क्या मेटामॉर्फिक रॉक है? स्लेट जो बना ये क्या मेटामॉर्फिक रॉक है? हाँ अरे हाँ है सर, इसमें सोचना क्या है उतना। अब देखिए, स्लेट में भी जब हम लोग चेंज लाते हैं ना हीट का तो एक नया रॉक बनता है, फाइलाइट, 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 फाइलाइट। नेक्स्ट सर कोल, कोल में जब हम लोग हीट चेंज करते हैं, कोल में जब हम लोग हीट चेंज करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा जब वैसा कोल जो ज्यादा दिन तक नीचे रहा है ना सर, वो अच्छा क्वालिटी का होता है। अच्छा सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबको पता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इतना अच्छा क्यों होता है सर? वो ना बाकी जितना भी कोल का टाइप है ना, कितना टाइप का कोल होता है सर? 4 क्या क्या? 4। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और पिटुआ, कची कची पिटुआ, ऐसे ही कुछ था। पीट को ही पिटुआ बोलते हैं। बताइए सब कोई। एंथ्रासाइट, हम्म, लिग्नाइट, बिटुमिनस। हम्म, पीट 4। सर 4। एक ठीक है, मिनट, देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है, ये 4 होते हैं सर। इसमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है सर? एंथ्रासाइट। क्यों सबसे अच्छा होता है? इसलिए अच्छा होता है ना, सबसे अच्छा इसलिए होता है कि ये बहुत ज्यादा दिनों से जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा सालों से जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। अब बहुत ज्यादा सालों से जमीन के अंदर में गड़ा होने से कारण क्या हो जा रहा है सर? सर हीट बहुत ज्यादा दिन तक वो झेल रहा है, वो बहुत ज्यादा दिन तक हीट झेल रहा है, बहुत ज्यादा दिन तक उसमें तापमान है, बहुत ज्यादा दिन तक उसपे हीट का चेंज है। तो सर आम कोल, आम कोल या आम जिंदगी वाला कोल है, आम जिंदगी वाला कोल में बहुत ज्यादा हीट दे दिए तो क्या बन जाएगा सर? बेस्ट क्वालिटी का कोल बनेगा जिसका नाम है एंथ्रासाइट। अब बताइए आप लोग, एंथ्रासाइट क्या ये एक सेडिमेंट्री रॉक है? अरे नहीं सर, क्या है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। चलिए, एंथ्रासाइट में भी जब हम लोग हीट का चेंज लाते हैं ना तब क्या बनता है सर? ग्राफाइट, ग्राफाइट। और सर ग्राफाइटवा में जब थोड़ा चेंज लाइएगा ना तो क्या बनेगा? डायमंड, डायमंड। अब घर में सबको ही हीट डालिएगा, ठीक है? पता चला कोल जो है ना वो राख बन गया, ले बेटा मास्टर गलत पढ़ाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, लाइमस्टोन तो बता दिए हम, ठीक है। चलिए इतना एग्जाम्पल है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, एग्जाम में कभी पूछेगा, फैक्ट है सर, ठीक है, कुछ नहीं है, बस एग्जाम में कभी पूछेगा तो काम आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, लिख लिया सबने? नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से लिख लीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक सर 2 टाइप का होता है मेटामॉर्फिक रॉक। एक मेटामॉर्फिक रॉक जो कि हीट के द्वारा बन रहा है, हीट के चेंज आने से बन रहा है, हीट के चेंज आने से बन रहा है। देखिए हीट का चेंज लाएंगे, आप ही लोग मुझे बताइए, मैगी, मैगी, मैगी जब पैकेट में पैक्ड है क्या हम उसको खा सकते हैं? नहीं, उसका प्रॉपर्टी उस वक्त कैसा है? सॉलिड टाइप से है सर, देख रहे हैं आप लोग। लेकिन
जैसे ही उसको हम लोग पानी उन्हें डाल के बना देते हैं सर, उसको खा सकते हैं अब हम लोग। आप देख रहे हैं हाँ उसमें हम लोग केमिकल चेंजेस वगैरह कर दे रहे हैं। जो सॉलिड था सर, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स था, जो भी मसाला में प्रिजर्वेटिव था, अब वो सर खत्म हो जाएगा। अब वो खत्म हो जाएगा, वो टेस्टी टेस्टी मैगी बना देगा। सर हीट के चलते केमिकल चेंज आ रहा है। आप देख रहे हैं सर, आयरन आयरन चलिए आयरन हटाइए, बाहर में जाए। पेपर सर, सिंपल पेपर को आप जला रहे हैं, सिंपल पेपर को आप जलाइए, आग से जलाइए। अभी सर ये आपको एकदम कड़क दिख रहा होगा, कड़क। सर इसको जला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? राख। क्या किए सर आप? केमिकल चेंज किए। मतलब हीट के चलते क्या हो रहा है सर? केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक जो कि केमिकल चेंज के द्वारा बन रहा है, केमिकल चेंज के द्वारा बन रहा है। ठीक है, ये एक टाइप हुआ। और एक टाइप क्या हुआ कि ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक जो केमिकल चेंज के चलते नहीं बन रहा है, विदाउट केमिकल चेंज बन रहा है। तो विदाउट केमिकल चेंज कैसा होगा सर? सर ड्यू टू द चेंज ऑफ प्रेशर, विदाउट केमिकल चेंज। ठीक है, विदाउट केमिकल चेंज। ये दो माध्यम से पढ़ते हैं, एक हीट चेंज से और प्रेशर चेंज से। सर हीट को चेंज कीजिएगा तो केमिकल चेंज होगा, और प्रेशर को चेंज कीजिएगा तो विदाउट केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज वगैरह नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ये जो हीट चेंज है ना, मतलब केमिकल चेंज से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ये दो तरीके से बन सकता है। चलिए कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से सुनिए, कैसे बनेगा बता रहे हैं। दो टाइप का होता है सर। एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको माथा में रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ऐसा भी कुछ होता है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। देखिए ध्यान से, रीजनल मेटामॉर्फिज्म और कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। आप लोग को याद है प्लेट याद है सर? प्लेट, जब ये दो प्लेट टकराएगा तो क्या होगा? हाँ दो प्लेट जब टकराएगा तो क्या होगा? कन्वर्जेंस कन्वर्जेंट अरे एगो ढुकेगा नीचे, डेंसर नीचे जा रहा सब्डक्ट होगा एगो सबडक्ट होगा डेंसर वाला, और एगो उड़ जाएगा। एक्शन होगा इमर्ज ठीक होगा। है, ठीक है, चलिए अब आप ही मुझे बताइए, ये टकराया उकराया जो भी हुआ, टकराने के बाद आप ही मुझे बताइए, क्या इसमें केमिकल चेंजेस में नहीं होगा? फिजिकल चेंज तो होगा ही सर, केमिकल चेंज भी दिख रहा है सर। रीजनल केमिकल चेंज सर, रीजनल मतलब और अच्छा समझाएंगे, अभी रुक जाइए ध्यान से, पहले कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म देख लेते हैं। चलिए, ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, क्या होगा सर? एक दूसरे से दूर जा रहा है, क्या होगा? बताइए क्या क्रैक, होगा? सर क्रैक। डाइवर्जेंस, सर अरे यार, उसको हम पूछ नहीं रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं, क्या होगा मैं पूछ रहा हूँ। सर क्रैक जनरेट होने के बाद लावा निकलेगा बाहर से, अंदर से। अब बताइए, ये जो लावा है जब फैलेगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेट के ऊपर, तो आप ही बताइए। देखिए ये लावा तो बाद में निकल रहा है, इस प्लेट, ये जो ओरिजिनल प्लेट है, इसमें भी रॉक्स रहा होगा सर, इसमें भी रॉक्स रहा होगा। बोलिए मान रहे हैं कि नहीं मान रहे आप लोग? रॉक्स रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, रॉक्स रहा होगा। अब देखिए, उन रॉक के ऊपर आ जा रहा है लावा, हाँ मतलब सर गरम गरम लावा। मतलब ऑलरेडी जो उस प्लेट में रॉक सब है, मस्त ऐसे बैठा होगा, मस्त सोया होगा, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा, अचानक से ऊपर आ गया लावा, एकदम अकबका आ जाएगा सब, एकदम सकबका आ जाएगा कि अरे साला क्या हुआ, गरम गरम लग रहा है, गरम गरम लग रहा है। आप ही बताइए, ये लावा उन एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर चढ़ जाएगा, उसका हीट में चेंज लाएगा। आप ही मुझे बताइए, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। सर बनेगा। बनेगा। और सर आप ही बताइए, लावा जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके बना रहा है, जो पत्थर था उस पत्थर का डायरेक्ट कांटेक्ट में आके बना रहा है मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ सर, लावा उसके ऊपर हाँ चढ़ रहा है सर। तो आप ही बताइए, इसी टाइप को मेटामॉर्फिज्म को क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। और ये वाला चीज क्यों आ रहा है सर? हीट चेंज करने से आ रहा है। मतलब हीट चेंज का एक टाइप हो गया कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, केमिकल चेंज का एक टाइप हो गया कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। बोलिए समझ में आया सबको? हाँ सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है हाँ इसमें, ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है।
सिंपल सी बात है, लावा नीचे से आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पत्थर है, कंकड़ है, ऊपर ऊपर हो तो लावा लग जाएगा। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उस प्लेटवा के ऊपर, उसके ऊपर लावा आ जाएगा तो लावा रहेगा गरम गरम। अब उसके ऊपर लग जाएगा तो उसमें गरम गरम चीज, आपको मैंने बताया कि गरम चीज वॉल्यूम चेंज करेगा, रूप चेंज करेगा, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लावा पत्थर था उसका तो रूप चेंज हो जाएगा। अब वो नया चट्टान बन जाएगा, उसी चट्टान को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। और सर ऐसा टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक को क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ रीजनल मेटामॉर्फिक, रीजनल मेटामॉर्फिक देखिए, क्या यहाँ पे जो लावा, आप ही मुझे बताइए, जब ऐसे कन्वर्जेंस होता है तो क्या डायरेक्टली लावा निकलता है? आप लोग समझिए, सॉरी कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट, सुनिएगा ध्यान से, जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट एक दूसरे से टकराता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जब एक दूसरे से टकराता है तो क्या लावा जल्दी से निकलता है? वोल्केनो जल्दी से बनता है? नहीं। सर आप ही लोग मुझे बताइए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? हिमालय। सर हिमालय। और कौन और बताइए, चलिए और हिमालय जो फॉर्म हुआ। चलिए डेंजर जोन और बताइए और। नहीं वही एंडीज रॉकीज। सर एंडीज रॉकीज, देखिए हम यही सुनना चाहते थे, कोई बोले एंडीज रॉकीज। सर वो ओशियन और कॉन्टिनेंट का है, तभी जाके वहां पे वोल्केनो भी देखने को मिलता है। हिमालय के पास वोल्केनो नहीं दिखता है आपको, ये आपको जगाना पड़ेगा अपने माइंड में। बाकी दो चार जन को तो लग रहा होगा, अरे क्या बोल दिया मास्टर, अरे भाई तो हमको आता ही नहीं है, तो पढ़े ही नहीं है, मेरा तो कर्म फूट गया। सच में फूट गया सर, फूटना भी चाहिए। चलिए याद कीजिए उन दिनों को जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, आपको याद आएगा कि मैं मास्टर क्या पूछा। अब आप ही मुझे बताइए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जब एक दूसरे से टकराएगा तो सर ज्यादा सबडक्शन होता नहीं है। अब ज्यादा प्लेट सबडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे मैग्मा उतना नहीं बनेगा। अब मैग्मा उतना नहीं बनेगा तो वहाँ पे उतना अकबकाहट नहीं होगा। अब उतना अकबकाएगा नहीं तो वोल्केनो नहीं आएगा। अब आप ही मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इजिली लावा आ जाता है बाहर? सर नहीं आता है। अब आप ही मुझे बताइए, दो प्लेट एक दूसरे से टकरा रहा है, सर उसमें हीट का भी तो चेंज होगा। आप ही लोग देखिए, दो कार जब एक दूसरे से टकराता है, दो कार जब एक दूसरे से टकराता है, सर उसमें फिजिकल चेंज तो होता है, दोनों का कार का जो बोनट है ना वो चपटा हो जाता है। लेकिन जब दो कार टकराता है ना, आप लोग छू के देखिएगा उसका बोनेट को, सर गर्म दिखेगा आपको। क्यों गर्म दिखेगा? सर टकराने से भी तो ऊर्जा निकल रही है, हीट चेंज हो रहा है। अब आप ही मुझे बताइए, ये जो हीट चेंज हुआ, क्या ये लावा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बना? नहीं सर। क्या कोई चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था उन पत्थरों के पास जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इन प्लेटों में? नहीं सर। क्या कोई लावा वावा निकला था? नहीं निकला था सर। फिर भी हीट में चेंज आया ना, क्यों? क्योंकि सर टकराएगा। आप देखिए, आप लोग क्या कीजिए, हीट कैसे कैसे पता चलेगा आप लोग को? आप लोग मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, ठीक है, मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और अपना हाथ लीजिए, ठीक है, अपना हाथ ऐसे करके पड़ाक से मारिए अपने आप को, पड़ाक से मारिए। उसके मारने के 10 सेकंड बाद अपना गलवा को छूइएगा, देखिएगा गरम गरम लगेगा। सर कन्वर्जेंस हुआ, देखिए कन्वर्जेंस हुआ। सर वहां पे भी तो हीट जनरेट हो रहा है, सर यहाँ पे भी तो हीट जनरेट होगा जब दो प्लेट टकराएगा। तो सर ऑलरेडी जो यहाँ पे रॉक्स है इन प्लेट में, सर ऑलरेडी जो रॉक्स हैं, अब प्लेट है सर, प्लेट में तो रॉक होगा ही, लिथोस्फेयर है, क्या उसमें रॉक नहीं होगा? रॉक का कमी होगा, बहुत सारा रॉक है सर। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक जो है अभी प्लेट में, क्या उसमें कोई लावा निकल रहा है? सर लावा नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस का केस है, लावा उतना इजिली नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का प्लेट है, उतना जल्दी लावा नहीं निकलेगा। अब आप ही मुझे बताइए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स में हीट का चेंज आ रहा है, सर हीट का चेंज आएगा मतलब मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। बताइए मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा कि नहीं बनेगा? हीट में चेंज आएगा तो। नहीं समझ में आ रहा किसी को? बताइए किसको किसको नहीं समझ में आया पूरा चीज, ईमानदारी से बताइए किसको किसको ये चीज समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बताइए किसको किसको ये चीज समझ में नहीं आया। मैं फिर बाद में पूछूंगा तो आंसर मुझे मिलना चाहिए, इसलिए अभी ईमानदारी से बोल दीजिए किसको किसको समझ में नहीं आया। सबको आ गया सर। चलिए थैंक यू। सर ये जो दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएगा तो गर्मी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, हीट निकलेगा।
अब सर ऑलरेडी जो यहाँ पे इस प्लेटवा सब में रॉक था उसमें हीट आएगा, हीट का चेंज होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, अब आप ही सुनिए। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो क्या किसी चीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बन रहा है? नहीं सर। इस केस में देखिए, इस केस में जब दूर दूर गया था प्लेटवा तो नीचे से क्या निकला था? लावा। और ये लावा जो था ऑलरेडी जो रॉक हुक था उसके ऊपर चढ़ जा रहा था, चढ़ने के बाद उसमें क्या ला रहा था? हीट का चेंज ला रहा था। हीट का चेंज आने से क्या बन रहा था सर? मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा था। लेकिन ये मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना? ये जो लावा है जब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक के कांटेक्ट में आया तब जाके एक नया टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक बना, कांटेक्ट में आने से बना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखिए क्या कोई लावा वो नीचे से निकल रहा है? नहीं सर। सर कन्वर्जन से ही इतना हीट निकल जा रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्लेट है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रॉक हुक है ना, उसमें हीट का चेंज ला रहा है और एक नया रॉक बना रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब वो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किसके चलते बन रहा है? क्या कोई लावा उवा के चलते बन रहा है? क्या कोई नया चीज उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो बन रहा है? नहीं सर, कोई चीज कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म। आप ही मुझे बताइए किस पत्थर में जो इन दोनों देखिए, इस प्लेट में ऑलरेडी पत्थर उत्तर होगा, इस प्लेट में भी ऑलरेडी पत्थर उत्तर होगा। मान लीजिए एगो पत्थर यहाँ पे है और एगो पत्थर यहाँ पे है, एगो रॉक 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 यहाँ पे। आप ही मुझे बताइए सबसे ज्यादा मेटामॉर्फिज्म, सबसे ज्यादा मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ पे दिखेगा? सबसे ज्यादा रूप किस रॉक का चेंज होगा? ए का, बी का या सी का? बताइए। एक किसका होगा? ए का। चलिए नेक्स्ट। बी का। बी का। सर बी का होगा। क्यों? आप जब ये टकराइएगा ना काफी क्लोज है। सर, आप जब टकराइएगा ना तो जो आपसे ज्यादा क्लोज होगा उसको ज्यादा हीट मिलेगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा जल्दी कौन बनेगा? ये बनेगा सर। हो सकता है कि यहाँ तक हीट पहुंचे ही ना और ये कभी मेटामॉर्फिक रॉक बने ही ना। आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर रीजन में मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रीजनल मेटामॉर्फिज्म। बोलो चाचा, समझ में आया सबको? इतना इससे जी नहीं कर सकता हूँ मैं। जिसको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डिंग पर देखिएगा, 2-3 बार घुमा घुमा कर देखिएगा। ठीक है जी सर। चलिए नेक्स्ट। सर मेटामॉर्फिक रॉक है ना, इसमें क्या देखा गया कि इसमें जो मिनरल्स होता है ना, एक बहुत अजीब तरीके से ना लेयर बना लेता है, बहुत अजीब तरीके से लेयर बना लेता है। अब आप मेटामॉर्फिक रॉक को देखिएगा ना, वो लेयर वाइज दिखेगा आपको, ठीक है? अजीब सा लेयर लेयर दिखेगा। देखिए ये लेयर, ऐसा लेयर, ऐसा लेयर, लेयर लेयर दिखेगा। सच में, यस सर, सच में ऐसा लेयर वाइज दिखेगा। जो भी मिनरल्स है ना सर, जो भी मिनरल्स है ना वो आपको लेयर वाइज दिखेगा, लेयर वाइज दिखेगा। बैंड लगेगा कि सर डिफरेंट डिफरेंट बैंड है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का डिफरेंट डिफरेंट बैंड है। देखिए कैसा दिखता है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए सर ये जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक है एक, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। देखिए इसको मत देखिएगा, इसको मत देखिएगा, इसको देखिए। ये जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक है। आप एक चीज फील कर पा रहे हैं सर? देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए जा ध्यान से देखिए, देख रहे हैं एक मिनरल्स ऐसे लगा हुआ है, एक मिनरल ऐसे लगा हुआ है, दिख रहा है सबको? एक मिनरल्स ऐसा लगा हाँ हुआ है, सर। एक मिनरल्स ऐसा लगा हुआ है। आप लोग को फील हो रहा है कि लेयर वाइज दिख रहा है आप लोग को मिनरल्स? सर बहुत सारा लेयर दिख रहा है सर, बहुत सारा बैंड में दिख रहा है। देखिए ये एक बैंड दिख रहा है। बैंड मतलब क्या होता है? एक परत, एक परत, एक परत, एक बैंड, एक बैंड। आप लोग को एक चीज फील हो रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक जो है सर, इसमें आपको लेयर्स बहुत दिखेगा। और सर ध्यान से सुनिएगा, वैसा रॉक जिसमें लेयर्स बहुत दिखता है ना, वैसा रॉक जिसमें मिनरल्स जो है वो लेयर्स के फॉर्म में इकट्ठा होते हैं ना, वैसे रॉक्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? फॉलिएटेड रॉक। फॉलिएटेड रॉक, फॉलिएटेड रॉक। बोलिए समझ में आया? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मेटामॉर्फिक रॉक क्या फॉलिएटेड फीचर दिखाता है, क्या मेटामॉर्फिक रॉक फॉलिएशन का फीचर दिखाता है? फॉलिएशन मतलब क्या? मिनरल्स एक बैंड में, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में इकट्ठा होना, उसको क्या बोल देते हैं? फॉलिएशन। ठीक है,
तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या फॉलिएशन का फीचर दिखाता है? अरे हाँ सर, दिखाता है। बोलिए चाचा, समझ में आया सबको? हाँ हाँ ठीक है सर, रॉक सिस्टम समाप्त होता है आपका। ठीक है, रॉक सिस्टम आपका समाप्त होता है। हम लोग रॉक जो है बहुत डीप में घुस के पढ़े हैं। ठीक है, बहुत डीप में घुस के रॉक पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी थोड़ा खत्म थोड़ा चीज है अभी। सर इसी चीज को ना कभी कभी बैंडिंग भी बोल देता है। ये जो फॉलिएशन है ना, फॉलिएशन का अपना नाम है। जैसे मेरा वरुण, घर का नाम अभय, फॉलिएशन इसका स्कूल का नाम है, और इस घर का नाम क्या है? बैंडिंग। बैंडिंग इसी का एक दूसरा नाम है, बैंडिंग। ठीक है, बैंडिंग मतलब क्या? बैंड बनना, बैंड बनना, बस सिंपल सी बात है। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको? हाँ चलिए एक फोटो डाउनलोड कर रहे हैं हम, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए हमको। चलिए सर, इस दुनिया में जो भी चीज है ना, वो एक जैसा कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता सर। वो हमेशा चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त आप बच्चे थे, बच्चे थे सर, आप खुद से बोल भी नहीं पाते थे, खा भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली ने आप लोग को वो चीज सिखाया। उसके बाद आप स्कूल जाना स्टार्ट किए, आप स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए, मैट्रिक का एग्जाम दिए, पास हुए। फिर आप इंटरमीडिएट दिए सर, 11th 12th दिए। फिर आप अपना ग्रेजुएशन में आए। अभी जो आप हैं वो एक फेज है आपका लाइफ का। फ्यूचर में अभी अभी का जो फेज है उसमें बहुत जोश है, बहुत जोश है, कुछ भी कर लेंगे, इतना जोश है पूरा एकदम। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी गाली दे देंगे, किसी का भी बाल खींच लेंगे, किसी का घर से चोरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बहुत जोश है सर। कुछ दिन बाद शादी ब्याह होगा, एक नया फेज लाइफ का। फिर कुछ दिन बाद आपके बच्चे होंगे, आप एक नया फेज में जाइएगा, फिर से आपके बच्चों को वही सब चीज़ कीजिएगा जो आपके पेरेंट्स ने कभी आपके साथ किया था। आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया था वो अपने बच्चों को सिखाएंगे आप। फिर बुढ़ा जाइएगा आप लोग, उस वक्त एनर्जी एकदम लुल होगा, एकदम सबसे डाउन, एकदम महराइल बिस्कुट जैसा दिखेगा आप लोग। महराइल बिस्कुट मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगा सर, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। उसके बाद मर जाइएगा सब कोई। फिर मरने के बाद फिर एक पूर्ण जन्म लीजिएगा सर। आप देख रहे हैं, एवरीथिंग गोज इन अ साइकिल, एवरीथिंग गोज इन अ साइकिल, एवरीथिंग गोज इन अ साइकिल। एक साइकिल में हो रहा है सर, हर चीज एक साइकिल में हो रहा है सर। पानी, पानी आप लोगों ने देखा होगा, बादल सर भेपर है, भेपर भेपर सर, ये बरसता है, पानी बनता है, लिक्विड। ऊपर से पानी बरसा बादल से, बादल से फिर ये वेपोराइज करके ऊपर गया सर, यही होता है एक वाटर साइकिल। पूरा ये वाटर साइकिल, साइकिल चल रहा है सर, एक साइकिल चल रहा है सर। ऐसा ही होता है रॉक के साथ। रॉक का भी एक साइकिल होता है। कोई रॉक एक जैसा पूरा अपने लाइफ टाइम, उस रॉक का जितना भी दिन लाइफ टाइम है, वो अपने लाइफ टाइम तक कभी भी एक जैसा प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, उसमें बहुत सारा चेंजेस आते जाएगा, एक रॉक साइकिल जैसा बनते जाएगा सर। कभी वो मेटामॉर्फिक है तो वो इग्नियस जैसा बाद में बन जाएगा, कोई इग्नियस है तो बाद में वो मेटामॉर्फिक बन जाएगा, सेडिमेंट्री बन जाएगा। सर कैसे होता है ये सब चीज, सुनिएगा ध्यान से, गौर से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट। आप ही लोग मुझे आंसर कीजिएगा, ठीक है, कि क्या चेंजेस आने से क्या रॉक बनेगा। चलिए सर, सबसे बड़ा हीरो कौन है पूरे खेल का? मैग्मा। मैंने पहले ही बताया था सर, आप लोग सबसे बड़ा हीरो
अमिताभ बच्चन है सर ये, बॉलीवुड का। मैग्मा, आप ही मुझे बताइए, मैग्मा जमीन के बाहर आ रहा है, हम जिस एरो में हम लेके जाएंगे ना उसी एरो में फोकस कीजिएगा, बाकी इधर उधर देखिएगा तो ज्यादा तेजा बनिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैग्मा, मैग्मा जब क्रिस्टलाइज होने का कोशिश करता है, क्रिस्टलाइज मतलब ठंडा होके सॉलिडिफाई हो रहा है, तो बताइए किस टाइप का रॉक बनाएगा? मैग्मा ठंडा के सॉलिड बन रहा है, किस टाइप का रॉक बनाएगा? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बनाएगा। यस इग्नियस रॉक बना दिया, सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सर, इग्नियस रॉक का जिस एरो में हम लेके जाएंगे उसी एरो में जाइएगा। इग्नियस रॉक का सर वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, लिथिफिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप बताइए इग्नियस रॉक किस रॉक में बन जाएगा? सर इग्नियस रॉक क्या बनाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। देख रहे हैं सर, इग्नियस रॉक टूट के क्या बनाएगा? छोटा छोटा सेडिमेंट, छोटा छोटा सेडिमेंट में सीमेंटेशन हो जाएगा, लिथिफिकेशन हो जाएगा, तो क्या बना देगा? सेडिमेंट्री रॉक। कायांतरित। मैम शादी होगा। कहाँ देखते हैं मैम आप लोग देखते कहाँ हैं? आप लोग देखते क्या हैं, बोलते क्या हैं, सुनते क्या हैं? फिर से आते हैं, मैग्मा। मैग्मा सर क्रिस्टलाइज बन रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, तो क्या बन रहा है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का जब वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो वो छोटा छोटा सेडिमेंट्स में टूट रहा है। यही छोटा छोटा सेडिमेंट्स जब लिथिफिकेशन हो रहा है, यही छोटा छोटा सेडिमेंट्स का जब लिथिफिकेशन हो रहा है, तो क्या बना रहा है सर? सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखिए, यही वाला सेडिमेंट्री रॉक का जब हीट और प्रेशर में चेंज ला दे सर, तो क्या बना देगा? मेटामॉर्फिक। अब देखिए, रूपांतरित चट्टान। अब यही देखिए, यही मेटामॉर्फिक रॉक जमीन के अंदर धस गया, बहुत अंदर तक धस गया सर, बहुत अंदर तक धस गया, लिथोस्फेयर से पार कर गया, स्टेनोस्फेयर में पहुंच गया, क्या वो मेल्ट नहीं कर जाएगा? बताइए, मेल्ट करने से क्या करेगा? मैग्मा। मेल्ट करने से मैग्मा बना। अब देखिए फिर से नया साइकिल स्टार्ट होगा, फिर से इग्नियस रॉक, फिर से सेडिमेंट्स, फिर सर से मेटामॉर्फिक धसेगा कैसे नीचे? कैसे नहीं धसेगा? आप लोग तो एक चीज में स्टिल हो जाते हैं, कैसे नहीं धसेगा? आप ही लोग बताइए ना सर। प्लेट के ऊपर रॉक रखा हुआ है, प्लेट के ऊपर रॉक है, प्लेट सर खाने वाला नहीं, लिथोस्फेरिक स्लैब, ठीक है। प्लेट के ऊपर रॉक रखा हुआ है, दूसरा प्लेट से टकरा गया, क्या ये अंदर नहीं धसेगा? बताइए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, धसेगा। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्लेट का, जो हम लोग को सर, इसके अलावा बहुत सारा नेचुरल क्लैमिटीज होते रहता है। कहीं का जमीन फट गया, रॉक हुक सब अंदर ले बेटा, बहुत सारा नेचर सर बहुत खतरनाक चीज है, वो कुछ भी कर सकता है सर, प्लस को माइनस कर सकता है, माइनस को प्लस कर सकता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ मेल और फीमेल एग्जिस्ट करता है, हो सकता है कि आज से करोड़ों साल बाद चार गो सेक्स एग्जिस्ट करे, मे बी इट्स पॉसिबल। नेचर कुछ भी कर सकता है सर, नेचर बहुत शक्तिशाली है। बोलिए, ये साइकिल समझ में आया सबको? ये साइकिल यस सर। इसी बीच में देखिए, फिर से मैग्मा बाहर निकलेगा तो सॉलिडिफाई होगा, फिर से यही वाला जो है वेदरिंग वगरिंग होगा, सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट बनने के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक, फिर ही मेल्ट उल्ट होके फिर बेटा मैग्मा बनाएगा, ठीक है। सर आप ही मुझे बताइए, इग्नियस रॉक जब मेल्ट कर जाएगा, बताइए इग्नियस रॉक भी जब जमीनवा के अंदर बहुत घुस जाएगा, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा। अब बताइए, इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा मेल्ट कर गया तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्मा में। तो मैग्मा में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इग्नियस रॉक जब हीट और प्रेशर उसमें चेंज लाएंगे तो क्या बन जाएगा सर? डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से जब मेल्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैग्मा। सर सेडिमेंट्री रॉक, देखिए सेडिमेंट्री रॉक का जब इरोजन, अच्छा सेडिमेंट्री रॉक का भी वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, वो क्या बॉर्नविटा खा के पैदा लिया था कि उसका सेडिमेंट? आप ही लोग मुझे बताइए, एक सेडिमेंट, चलिए कोई भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल दीजिए जल्दी से। सैंडस्टोन। लाइमस्टोन। सर सैंडस्टोन, ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें सूरज का किरण नहीं पड़ेगा, इसमें हवा का प्रेशर नहीं लगेगा, इसमें बारिश वारिश नहीं होगा? अब बताइए, ये सब इतना फोर्सेस लग रहा है, क्या इसमें एल्गी उल्गी नहीं लगेगा? क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब बताइए, केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा सर? वेदरिंग मतलब क्रैक जनरेट होगा, क्रैक जनरेट होने के बाद क्या होगा सर?
सच में क्रैक टूट के बाहर निकलेगा, क्या बोलते हैं उसको, इरोजन। सर हवा हुआ, बारिश उरिश इसको दूसरा जगह लेके जाएगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा बहुत सारा, और कुछ साल बाद फिर से यहाँ पे लिथिफिकेशन हो जाएगा और एक नया रॉक बनाएगा। आप ही लोग मुझे बताइए, सेडिमेंट्री रॉक का क्या फर्दर सेडिमेंटेशन नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। हो सकते हैं। सर वही दिखा है सर यहाँ पे, देखिए सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक जो है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसका फर्दर वेदरिंग वगैरह हुआ तो फिर से क्या बनेगा, सेडिमेंट्स बनेगा, फिर से सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन होगा तो फिर से सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक फिर से जब मेल्ट हो जाएगा मतलब सर सेडिमेंट्री रॉक ले बेटा जमीन के अंदर घुस गया, ठीक है, जमीन के अंदर घुस गया तो क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। आप देख रहे हैं सर, एक पूरा साइकिल चल रहा है, रटना नहीं है ये सब चीज को। एग्जाम में अब आपसे पूछ भी देगा, नहीं बेटा मतलब बैठे हुए हैं इसको रटे जा रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आप ही मैं ही आपसे पूछता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इग्नियस रॉक में हीट और प्रेशर का चेंज आएगा तो क्या बनाएगा, कौन सा रॉक बनाएगा? मेटामॉर्फिक। सर मेटामॉर्फिक रॉक का सेडिमेंटेशन होगा, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाएगा तो कौन सा रॉक बनाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा। सेडिमेंट्री रॉक जब मेल्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा? मैग्मा। देख रहे हैं सर, रटने का जरूरत ही नहीं है। मैग्मा जब क्रिस्टलाइन हो जाएगा या फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो क्या बनाएगा? अग्नि चट्टान। इग्नियस रॉक। तो रटने का जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत है। बोले चाहे समझ में आया सबको? आया। चलिए हाँ। हेल्प कीजिए। रॉक सिस्टम कितना टाइप का चट्टान होता है? 3 टाइप का। तीन। क्या क्या? अग्नि, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। चलिए इग्नियस रॉक किस किस बेसिस में पढ़ते हैं सर? बस हो गया, कॉपी प्लेट की जरूरत हो गया। केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मेशन और प्लेस फॉर्मेशन। ओनली प्लेस फॉर्मेशन। प्लेस फॉर्मेशन नहीं सर, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। रट रहे ओनली हैं खाली आप लोग। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। सर कहाँ पे बन रहा है उस बेसिस में, एक और रटना पड़ रहा है। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन को अब भूल जा रहे हैं हम लोग, क्या बात है यार। केमिकल फॉर्मेशन सर, केमिकली कैसे बना हुआ है? 3 तरीके से, एसिडिक, नेक्स्ट एसिड, बेसिक, इंटरमीडिएट, इग्नियस। इंटरमीडिएट। सर एसिडिक का एग्जांपल ग्रेनाइट। सर बेसाल्ट, बेसिक का एग्जांपल बेसाल्टिक। बसाल्टिक रॉक। इंटरमीडिएट का एग्जांपल डियोराइट और डियोराइट, एंड्रीसाइट। सर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्निशन। इंट्रूसिव। चलिए एक्सक्लूसिव एसिडिक बेसिक। सर एसिडिक बेसिक, ठीक है सर। एसिडिक बेसिक का अच्छा से बोल सकते हैं क्या? कंपोजिट कौन एसिडिक वाला में, और सील्ड कौन। बेसिक। ठीक है। चलिए इंट्रूसिव में क्या क्या लिख सकते हैं? शैलो डेप्थ, डीप डेप्थ। सर शैलो डेप्थ, डीप डेप्थ। चलिए शैलो डेप्थ में क्या होगा, क्या बोलते हैं शैलो डेप्थ? अबीजो। हाइपाइबिजल। हाइपाइबिजल का एग्जांपल? हाइपाइबिजल। हाइपा नहीं सर, हाइपी नहीं, हाइपा हाइपाइबिजल। चलिए हाइपाइबिजल। एग्जांपल बताइए। सील, डाइकोलिथ, लेकोलिथ। कुछ बोल देना है, मास्टर तो सुनिए नहीं रहा है। चलिए डीप डेप्थ में एक्सेप्ट बेथोलिट सब होगा। क्या बोलते हैं इसको? प्लूटोनिक। एग्जांपल बताइए। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। एग्जाम में आपसे अगर पूछेगा कि बेथोलिथ इज द बेडरॉक, बेथोलिथ इज अ बेडरॉक ऑफ आवर अर्थ, ट्रू या फॉल्स? बेथोलिथ ट्रू। तो ट्रू होगा क्योंकि वो प्लूटोनिक भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है सर? डेनुडेशन से। सर ये प्राइमरी रॉक था, ये सेकेंडरी रॉक है। चलिए सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है?
denudation, क्या क्या Denudation. क्या क्या denudation, एक वर्ड बोल दिए हैं तो उसको मत लेके चलिए, उसके अंदर भी बहुत Wet- weathering, weathering, erosion, Weathering, transportation, erosion, lithification. transportation, और lithification. मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप लोग ये वर्ड बोल रहे हैं तो इन वर्डों का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वेदरिंग मतलब क्या होता है, इरोजन मतलब क्या होता है। कभी भी आप लोग अब कहीं भी पढ़िएगा न्यूज़पेपर वगैरह तो अरे भाई लिथिफिकेशन, ले बेटा समझे नहीं आ रहा, नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए वेदरिंग कितना टाइप का होता है? Weathering Tin, 3 तरह का होता chemically, chemically, mechanically, or mechanical or organic. organical, है, inorganic. चलिए एग्जांपल बताइए सेडिमेंट्री रॉक का। Sand- हाँ, sandstone, limestone, limestone, sandstone, coal, base, chalk, chalk, dominite, potassium, potash, पोटेशियम और नहीं, पोटास। sandstone. पोटेशियम और पोटास pot, में अलग अलग डिफरेंस होता है। potash, चलिए मेटामॉर्फिक रॉक बताइए, ये रॉक कैसे बनता है? और दाब heat and temperature के change के कारण प्रेशर से किस टाइप का रॉक में हीट Heat- और प्रेशर चेंज आने पे? सर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे जब igneous, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उन रॉक पे जब हीट और प्रेशर का चेंज आता है ना तो क्या बन जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है सर, मेटामॉर्फिक रॉक हमने देखा दो टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। वी कैन से लाइक दैट कि विथ केमिकल चेंज, कि जब केमिकल चेंज होगा तब कैसा बनेगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल चेंज तब होता है जब वहाँ पे हीट का चेंज होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट केमिकल चेंज, विदाउट sir. केमिकल. ठीक है। तो सर विदाउट केमिकल में क्या होता है? प्रेशर का चेंज होता है। ठीक है, प्रेशर चेंज होता है तो उसमें प्रेशर जब चेंज होगा तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए हीट चेंज में हमने दो चीज पढ़ा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। सर रीजनल वाला में सर एक रीजन पे हो रहा था, कोई लावा वो बाहर नहीं आ रहा था, पिक्चर वा याद रखिए। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म सर नीचे से लावा आ रहा था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मारा था, कॉन्टैक्ट मारने के हीट बढ़ा दे रहा था और फटाक से नया रॉक बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। बोलिए सर ये पूरा रॉक सिस्टम है, एक चार्ट में पूरा रॉक सिस्टम कंप्लीट। फॉलिएशन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अलग अलग लेयर में रहता है ना, different layers in the लेयर सेडिमेंट्री में अलग अलग लेयर मतलब सर मिनरल्स रहता है। फॉलिएशन मतलब क्या होता है पता है? फॉलिएशन मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का बनना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का बनना। एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक्सफोलिएशन मतलब क्या होता होगा? एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? फॉलिएशन मतलब डिफरेंट लेयर नहीं बनना, डिफरेंट सुनिए, एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का बनना। सर एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है? सर जो लेयर्स ऑलरेडी बन चुका है ना उनका खत्म होना, लेयर्स टूट के बाहर निकलना, लेयर टूट के बाहर निकलना, लेयर टूट के बाहर निकलना। फॉलिएशन मतलब लेयर बनना, एक्सफोलिएशन मतलब टूट टूट के लेयर टाइप से टूट टूट के बाहर निकलना। अब आप ही मुझे बताइए एक्सफोलिएशन किस प्रोसेस में दिखेगा आपको, किस रॉक में दिखेगा आपको? सेडिमेंट्री रॉक में, इग्नियस रॉक में कि मेटामॉर्फिक रॉक पे? सेडिमेंट्री, सर सेडिमेंट्री में। Entry पे. सेडिमेंट्री में भी स्पेसिफिकली बोले तो कौन सा सर? सर वेदरिंग। वेदरिंग और इरोजन को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेडिमेंट्री रॉक में कि सर सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है? वेदरिंग और इरोजन होता है। जब ये वेदरिंग और इरोजन होता है ये लोग दोनों मिलके किसी रॉक का लेयर बाय लेयर उखाड़ते जा रहा है, लेयर बाय लेयर उखाड़ते जा रहा है। सर वो लेयर बाय लेयर को जो उखाड़ते हैं ना उसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन। बोले अच्छा समझ में सबको? अच्छा ठीक है। हम लोग कल क्या है, कल कौन सा दिन है सर? किसी को कोई डाउट?